नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मयंक राज है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक छात्र हूँ। मैं आज बात करूँगा सिनेमा के उद्भव एवं विकास के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिनेमा सिनेमा का अर्थात होता है चलचित्र, यानी चलते हुए बिंब। सिनेमा के अंतर्गत हमें दिखाया जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए चित्रों को दिखाया जाता है, तो इसी कारण से इसे चित्रपट भी कहा गया है। सिनेमा आज के युग में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है और सिनेमा की शुरुआत भारत में स्वतंत्रता काल में हुई थी। सिनेमा का वर्तमान प्रचलित रूप जिस रूप में हमारे सामने मौजूद है, उसकी पृष्ठभूमि निर्मित करने में रंगमंच, लोकनाट्य व नृत्य, नाटक आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिनेमा का क्षेत्र और प्रभाव इतना व्यापक है कि एक ही पल में यह जन समूह की भावनाओं को आनंदित, आंदोलित और संवेदित कर सकता है। ऐसा प्रभाव किसी और जनसंचार माध्यम का नहीं है। यही कारण है कि सिनेमा का स्थान समाज में सबसे भिन्न है। आज के दौर में सिनेमा मानव जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। फिल्मों के निर्माण में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग होता है। शक्तिशाली कैमरे, स्टूडियो, कंप्यूटर, संगीत के उपकरण आदि के मेल से फिल्मों का निर्माण होता है। तो विज्ञान के बिना सिनेमा की कल्पना करना भी दुर्लभ थी। आज चलचित्र जन संस्कृति का माध्यम है और सबसे बढ़कर 20वीं शताब्दी की यही वह शैली है जो कला को सार्वभौमिक बनाती है। किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा चलचित्र न सिर्फ हमारा मनोरंजन और शिक्षित करता है, बल्कि इस दुनिया को समझने की शक्ति और समझ प्रदान करता है जिसमें हम रहते हैं। ये चलती फिरती तस्वीरें हमारे सपनों और उम्मीदों को अभिव्यक्ति देती है। लेकिन क्या सिनेमा इतना जल्दी यहाँ तक पहुँच गया है? जिस तरह रंग बिरंगी चित्रों 3D में हम आज सिनेमा देखते हैं, क्या इनका सफ़र इतना ही आसान था? तो आज हम लोग जानेंगे कि सिनेमा का सफ़र आखिर कैसे शुरू हुआ और किन किन मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले सिनेमा में जो है योगदान था लुमियर बंधु का योगदान। तो सिनेमा को आधुनिक रूप में पहचाने वाले जो हैं वो हैं अगस्त और लुई लुमियर। उन्होंने बहुत ही कम समय में छोटी छोटी फिल्में बनाई थी। तो सबसे पहले सिनेमा का उद्भव जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। सिनेमा के उद्भव का बीज जो है हमें विज्ञान के आविष्कार में मिलते हैं। सिनेमा के आधुनिक रूप में पहुंचाने वाले अगस्त और लुई लुमियर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका यह आविष्कार 20वीं सदी के महानतम क्रांतियों में से एक होगा। इन दोनों ने 19वीं सदी के अंतिम दशक से कुछ वर्ष पहले ही फिल्म छायांकन में अभिनय प्रयोग किया और सिनेमा के वर्तमान स्वरूप की नींव रखी। तो अब उन्होंने उन दोनों भाइयों ने अपनी फिल्मों का पहला प्रदर्शन 22 मार्च 1895 को पेरिस में किया था। दुनिया में पहली बार किए गए इस तरह के फिल्म प्रदर्शन को 200 लोगों ने देखा था। तो सिनेमा का शुरुआती प्रयास हम लोग अब देखेंगे। सिनेमा के शुरुआती प्रयास के बारे में, तो इनमें जो है विज्ञान के बहुत ही प्रमुख यंत्र जो हैं के कारण ही सिनेमा का उद्भव संभव हो सका था। तो इनमें सबसे पहले यंत्र आते हैं, नंबर एक पे हैं स्ट्रोबोस्कोपिक डिस्क, जिनका आविष्कारक हैं ऑस्ट्रियाई नागरिक जिमोन फोन स्टाम्फर ने 1832 में यह यंत्र निर्मित किया था और ये सिनेमा की यात्रा में पहला पड़ाव माना जाता है। इस यंत्र में चित्रांकित तस्तरी को तेजी से घुमाए जाने पर उसमें बनाए गए चित्र घूमती है फिल्म का आभास देते थे। यहाँ से इस यंत्र से हम कह सकते हैं कि सिनेमा जो है अपना पड़ाव शुरू कर चुका था। उसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है जाइट्रॉप, जिसका आविष्कार 1835 में हुआ था। इस यंत्र में बहुत से यंत्र चरखी आसपास में चिपका दिए जाते थे। चरखी सबसे आगे लगी होती थी। जब जोट्रोप को चलाया जाता था तो चित्रों में गति होने का आभास होता था। चित्रों में जीवंतता आ जाने की वजह से 1835 में बने इस यंत्र को जोट्रोप नाम दिया गया था। फिर आते हैं फोटोग्राफी कैमरा। फोटोग्राफी कैमरा वर्ष 1877 में अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड माइब्रिज ने एक कतार में 25 कैमरे लगाकर एक भागते हुए घोड़े का चित्र लिए। यह चित्र सिलसिलेवार तरीके से लिया गया था। इन चित्रों को जल्दी से एक साथ देखा गया तो घोड़े के दौड़ने का आभास हुआ था। फिर आता है किनेटोस्कोप। किनेटोस्कोप महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का देन है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1891 में किनेटोग्राफ का पेटेंट कराया था। उन्होंने अपने
सहयोगी डिक्सन के साथ एक और यंत्र बनाया जिसकी मदद से 35 चौड़ी पट्टी पर लिए गए चित्रों को प्रदर्शन किया। इसी यंत्र को उन्होंने किनेटोस्कोप नाम दिया। यह ऐसी मशीन थी जिसमें 50 फीट लंबी चलती तस्वीरों को मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से देखा जा सकता था। फिर आती है सेल्यूलाइड फिल्म। एक इंजीनियर जॉर्ज ईस्टमैन ने एडिसन की मदद की थी और सन 1896 में जॉर्ज ईस्टमैन और थॉमस अल्वा एडिसन ने मिलकर सेल्यूलाइड फिल्म का आविष्कार किया। वर्ष 1896 के अप्रैल में पहली बार 58 फीट लंबी सेल्यूलाइड फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था। सिनेमा के वर्तमान स्वरूप की पहली झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। कुछ ही समय में अमेरिका और यूरोप में एडिसन का यह प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय हो गया और इस तरह मूक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। हालांकि अभी भी वही दौर था जहां सिनेमा को उसकी वास्तविक पहचान नहीं मिल सकी थी। फिल्मों का 1 मिनट से छोटी भी होती थी, जिनमें सिर्फ एक सीन या होता था जो या तो असल ज़िंदगी से लिया गया होता था या नाटक करके फिल्माया गया होता था। पर दर्शकों के लिए तो यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए पूरी दुनिया में इसने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल की। सिनेमा को आधुनिक रूप में पहुंचाने वाले ऑगस्ट और लुई लुमियर ने बहुत कम समय में कई छोटी छोटी फिल्में बना डाली। दोनों भाइयों ने अपने फिल्म का पहला प्रदर्शन 22 मार्च 1895 को पेरिस में किया था। इस फिल्म को 200 लोगों ने देखा। दिसंबर 1895 में फिल्मों को दिखाने के लिए प्रवेश शुल्क भी लिया गया था। 6 अक्टूबर 1927 का दिन न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली बोलती फिल्म जाज सिंगर दिखाई गई थी। इस दिशा में सन 1926 में वार्नर ब्रदर्स को पर्याप्त सफलता मिली थी। आवाज़ आते ही फिल्मों में गीत, संगीत, नृत्य, जीवन और प्रकृति की तमाम आवाज़ों के साथ नई धड़कन, गति और ताजगी आ गई। मिकियम टॉपकिन की प्रमुख भूमिका वाली फिल्म बेबी शार्क पहली टेक्निकलर मतलब कि रंगीन फिल्म बनी। बाइबल की कथा पर बनी द रो सिनेमास्कोप में दिखाई गई पहली फिल्म थी। पहला 3D फिल्म, त्रिआयामी फिल्म जिसे हम कहें तो वो थी हाउस ऑफ वैक्स थी। और सन 1952 ईस्वी में पर्दा जो है फिल्म का वो 70 mm का हो गया था। अमेरिकी फिल्मों की भव्यता पर जोर था। ब्रिटिश फिल्म युद्ध पर टिकी हुई थी। इन दिनों इटली में अंतोनियोनी, फेडेरिको फेल्लिनी, स्वीडन में इंगमार बर्गमैन, जापान में अकीरा कुरोसावा फिल्मों के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। तो अब समय आ गया था कि भारत में भी सिनेमा का शुरुआत हो। तो भारत में सर्वप्रथम जो चलचित्र सिने विकास के रूप में दिखाई गई थी वह 7 जुलाई 1886 को शाम 6 बजे मुंबई के वाटसन होटल में दिखाई गई थी। इसमें चलती हुई रेलगाड़ी, दीवार का गिरना, एक बच्चे द्वारा नाश्ता करना आदि के चित्र दिखाए गए थे। वाटसन होटल में आमंत्रित मेहमानों के सामने ल्यूमियर बंधुओं के प्रतिनिधियों द्वारा पहली बार एक साथ 6 मूक लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उस दिन वाटसन होटल में सबसे पहले एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफ का प्रदर्शन किया गया और फिर अराइवल ऑफ ट्रेन, फिर द सी बाथ, डिमोलिशन, वर्कर्स लिविंग द फैक्ट्री, लेडीज एंड सोल्जर ऑन व्हील्स का प्रदर्शन किया गया था। टिकट दर भी 2 रुपये रखे गए थे, जो उस समय के मुताबिक एक बड़ी राशि थी। भारत में सिनेमा के इस प्रदर्शन का जनता पर जादुई प्रभाव पड़ा, यह उनकी कल्पना से परे की बात थी। उस दिन अराइवल ऑफ ट्रेन के प्रदर्शन के दौरान लोगों को अजीब रोमांचकारी अनुभव हुआ था। उन्हें लगा कि ट्रेन होटल के अंदर आ गई है और उनके ऊपर से गुजर जाएगी। कुछ लोग तो इस भय से घबराकर अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर भागने लगे। इस तरह भारत में कला के एक महान माध्यम का प्रवेश हुआ, जिसे हम सभी आज सिनेमा के नाम से जानते हैं। भारतीय चलचित्र निर्माण में पहला नाम आता है हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाडेकर का। इन्होंने सावेदादा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक कुश्ती के खेल के कुछ दृश्यों को छायांकन करके लोगों के सामने प्रदर्शित किया था। भारत में सिनेमा के आगमन ने देश भर के जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत सारे छायाकार ने छोटी बड़ी घटनाओं और समारोह का छायांकन कर लोगों के बीच उसे प्रदर्शित किया और नाम और पैसा कमाए। धीरे धीरे भारत में प्रमुख शहर बम्बई, कोलकाता और चेन्नई में चलचित्र निर्माण और प्रदर्शन का व्यापार बढ़ने लगा और उसे नए नए आयाम खुलने लगे। अब हम बात करेंगे
भारत के पितामह भारत के सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के बारे में। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक होने का गौरव भी प्राप्त है। एक दिन दोपहर को खाना खाते वक्त उनकी नज़र अखबार में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक कथा फिल्म के विज्ञापन पर पड़ी। शाम को 8 बजे वे टिकट खरीदकर फिल्म देखने पहुंच गए। फिल्म को उन्होंने 2 बार देखा था और फिर उन्होंने खुद फिल्म बनाने का निर्णय लिया। फाल्के ने अपनी पत्नी सरस्वती के गहने बेचे और राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। 3 मई 1913 का दिन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन मुंबई के कोरोनेशन सिनेमाघर में भारत की पहली मूक कथा चलचित्र राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई थी। दादा साहब के अलावा मदान, जितिन बोस, धीरेन्द्र गांगुली जैसे फिल्मकारों ने अपने निर्माण से सिनेमा को नई पहचान दी। सन 1923 से 1933 तक के समय में ज़्यादातर धार्मिक फिल्मों का ही निर्माण हुआ था। यह सिनेमा की बाल्य व्यवस्था का समय था। वह समाज को इतना प्रभावित नहीं कर पाए। लोग सिनेमा में काम करने से कतराते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ यह सफ़र भस्मासुर मोहिनी, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, कृष्णजन, कालियामर्दन तक जा पहुंचा, जहां पौराणिक फिल्मों में लोगों ने पहली बार मनोरंजन ढूंढा था। अब बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा के बारे में। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा का बात करने से पहले जो बात करते हैं आवाक मतलब मूक से सवाक जो फिल्म सिनेमा हुई हमारी बोलती फिल्म का स्टार्ट हुआ था। तो 14 मार्च 1931 में आलम आरा से नई क्रांति आई थी। आरदीसिर ईरानी की इस फिल्म के बाद फिल्मों ने बोलना सीखा था। अब तक फिल्में शैशव को पीछे छोड़ किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में हिंदी की पहली बोलती फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा को अपना पहला गायक W.M. खान के रूप में मिला। फिल्म में पहली बार डायलॉग्स और गाने के होते से दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। फिल्म में 7 गाने थे और इसके बाद तो फिल्मकारों ने अपनी फिल्म में बहुत सारे गाने डालने शुरू कर दिए। घर की लक्ष्मी 1931 में बनी दूसरी बोलती फिल्म थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंद्र सभा में गानों की संख्या कुल 71 गाने थी, जो अभी तक इतनी ज़्यादा गाने किसी और फिल्म में नहीं बने थी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के एक आंकड़े के अनुसार सन 1918 से लेकर सवाक फिल्मों के निर्माण शुरू होने तक कुल छोटी बड़ी फिल्मों को मिलाकर 1268 मूक फिल्मों का निर्माण भारत में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म का गाना दे दे खुदा के नाम पर देश का पहला गाना बना। आलम आरा से प्रेरणा लेकर दादा साहब फाल्के ने अपनी मूक फिल्म सेतु बंधन को बोलती बनाया। यह भारत की पहली डब फिल्म कहलाई। दादा साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई, जिनमें सेतु बंधन एकमात्र बोलती फिल्म थी। शुरुआत में धार्मिक फिल्में ही ज़्यादा बनती थी। भारत की प्रमुख धार्मिक फिल्में थीं उस समय राजा हरिश्चंद्र, भस्मासुर मोहिनी, सावित्री, मुरलीवाला, परशुराम, कृष्णजन्म, सेतु बंधन, जरासंध वध। उस समय धार्मिक फिल्मों की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। उन दिनों धार्मिक पौराणिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी होती थी। चौथे दशक में बाबूराव पेंटर, पीसी बरुआ, दामले भालजी पेंढाकर, सोहराब मोदी, फतेहलाल जैसे निर्माता निर्देशक ने दुनिया न माने, आदमी, अछूत कन्या, पुकार, सावकारी पश, देवदास जैसी उल्लेखनीय फिल्म बनाई। बॉम्बे टॉकीज की अछूत कन्या से अशोक कुमार और देविका रानी का पदार्पण हुआ था। और यहाँ दुनिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का यह सीन है। ड्यूरी मौजूद है जनाब वाला, सब मौजूद हैं। मुलजिम हाजिर हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मुलजिम ने हमला किया था या नहीं, अब किया था तो क्यों? हुकूमत, ताकत, मनसब, इख्तियारात सब इसी तरह कायम रहेंगे। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल खराज के तौर पर देना होंगे। महाराज, आप मेरे सामने मेरे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह 24 वर्ष हुए जब मैं लखनऊ में वकालत करता था। बरुआ द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म
देवदास उस समय मील का पत्थर साबित हुई थी। सन 1931 में 22 हिंदी फिल्में बनी थी और सन 1932 में बनी फिल्मों में गानों की बहुत ही भरमार थी। उस समय का प्रमुख अभिनेता थे सान्याल, किशोर साहू, जेपी बरुआ, एस नाजीर, दिलीप कुमार और प्रमुख अभिनेत्रियां थी ललिता पवार, शोभना समर्थ, फातिमा, लीला मिश्रा, जमुना देवी। प्रभात टॉकीज की अमृत मंथन फिल्म पहली हिंदी फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई थी। इस फिल्म के माध्यम से बलि प्रथा का विरोध किया गया था। नितिन बोस की फिल्म चंडीदास ने जातिगत भेदभाव की समस्या को उठाया था और वहीं 1936 में वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म अमर ज्योति नारी विद्रोह और नारी मुक्ति की। उस समय बहुत सारे फिल्म थे जो उस समय के समाज में उत्पन्न बहुत सारे समस्याओं जैसे बेमेल विवाह, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह को खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती थी। हालांकि गुलाम देश का सिनेमा होने के कारण हिंदी सिनेमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रूसी सिनेमा के समान निर्णायक भूमिका तो नहीं निभा सका, लेकिन समाज को एक सूत्र में बांधने एवं सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक फैलाने में निश्चय ही उसकी भूमिका रही। हिंदी सिनेमा ने प्रत्यक्ष रूप से भले ही स्वतंत्रता आंदोलन को गति ना दी हो, परंतु परोक्ष रूप से उसने अवश्य ही जनमानस को एकजुट होने का निरंतर संदेश दिया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा। 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते हुए भारतीय समाज में व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं बहुत तीव्र तथा संवेदनाएं बहुत गहरी थी। यह सब भारतीय इतिहास के सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चलने वाले सामाजिक आंदोलनों के गहरे प्रभाव के कारण संभव हुआ था। अतः 20वीं सदी में इतिहास तथा विविध कलाओं पर उसकी छवियाँ देखी जा सकती है। 1950 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1951 में राज कपूर अभिनीत आवारा फिल्म में आज़ाद भारत के नव सामाजिक गठन और अमीरी गरीबी के अंतःकलहों को दिखाया गया था। इसी वर्ष हिंदी सिनेमा को एक कुशल और सामाजिक पारिवारिक फिल्में बनाने वाला फिल्मकार B.R. चोपड़ा मिला और इसी वर्ष फिल्म बाजी बनाकर फिल्म निर्देशक गुरुदत्त ने अपनी फिल्मी सफ़र शुरू किया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद और गीता बाली। इसी वर्ष नितिन बोस के निर्देशन में बनी फिल्म दीदार और प्रसिद्ध फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और नरगिस ने अभिनय किया था। 1952 में सबसे मशहूर और बहुचर्चित फिल्में थी आन। इस फिल्म से अभिनेता दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के इमेज के साथ दर्शकों के बीच उभर कर सामने आए थे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी सिनेमा उभर कर सामने आई। बहुत सारे कलाकार आए, सभी ने अपने कलाकारी का लोहा मंगवाया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हर तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई और उस समय की प्रमुख फिल्में थी आवारा, नौकरी, देवदास, मदर इंडिया, प्यासा, चौधरी, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, आन, बैजू बावरा, नागिन, काबुलीवाला, तीसरी कसम, पड़ोसन। और उस समय के प्रमुख अभिनेता थे दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, राजेश खन्ना, किशोर कुमार और प्रमुख अभिनेत्रियां थीं उस समय की गीता बाली, मधुबाला, शर्मिला टैगोर, मुमताज, माला सिन्हा, मीना कुमारी, वहीदा रहमान। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय सिनेमा का बारे में। 21वीं सदी के भारतीय सिनेमा। 21वीं सदी में देश आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा प्रांतीय हिंसा जैसे श्रापों से कलंकित हो गया था। इस सदी के प्रारंभ में देश में सिनेमा के क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स कल्चर ने दस्तक दी थी। देश की युवा पीढ़ी पर उपभोक्ता संस्कृति का असर साफ साफ झलकने लगा था और बाजारवाद ने पूरी अर्थ संरचना के अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब सिनेमा जगत कॉरपोरेट जगत के लिए एक सुरक्षित तथा फायदेमंद निवेश का स्थान बन गया था और अब सिनेमा को हर प्रकृति और विषय के दर्शक मिल रहे थे। 21वीं सदी में हिंदी सिनेमा में एक और प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखकर प्रेम की भव्य, मनमोहक, आलीशान दुनिया रची जा रही थी, तो दूसरी और माफिया, हिंसा, प्रतिरोध का सिनेमा जिसमें भय और हिंसा जैसे नकारात्मक मूल्यों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सिनेमा को पूर्ण रूप से आकर्षित बनाने का प्रयास किया गया है 21वीं सदी में। इस समय के प्रमुख निर्देशक थे यश चोपड़ा, करण जौहर, फराह खान, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, इंद्र कुमार, संजय लीला भंसाली, राम गोपाल वर्मा। 21वीं सदी में भारत पूरे विश्व में सिनेमा बनाने की सूची में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। भारत के बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बननी शुरू हो गई थी। हिंदी सिनेमा के जगत को बॉलीवुड नाम दिया गया
और इनके प्रमुख सितारे हैं अभी के 21वीं सदी के ऋतिक रोशन, सलमान खान, संजय दत्त, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शाहरुख खान। अब फिल्मों का मुख्य विषय हिंसा, सेक्स तथा रिश्तों का तनाव बनता जा रहा है और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। इन सभी विषयों से हटकर अगर फिल्म किसी सामाजिक मुद्दे पर, भक्ति पर बनती है तो जनता उन्हें उतना पसंद भी नहीं करती। अभिनेत्री अभी भी कम ही फिल्मों या ना के बराबर फिल्मों में ही उन्हें मुख्य किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। इस समय के प्रमुख अभिनेत्रियां हैं काजोल, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ। अब फिल्मों में भाई भतीजावाद भी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसके कारण नई प्रतिभा को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है फिल्मों में काम करने के लिए। बॉलीवुड एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि अब फिल्मों देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शित होती हैं। आज फिल्म के कलाकार इतनी फीस लेते हैं जितनी उस समय की फिल्म 18वीं और 19वीं सदी की फिल्म की कमाई भी नहीं हुआ करती थी। आजकल की फिल्में 2000 करोड़ रुपए तक की भी कमाई करती है, तो वहीं बहुत सारे फिल्मों की लागत भी कम से कम 1000 करोड़ तक के बीच रहती है। इस तरह से जो पहली बार भारत में फिल्म प्रदर्शित हुआ तो उनका टिकट का दाम 2 रुपये था और अभी एक फिल्म की टिकट की कीमत 1000 रुपये तक की भी होती है। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्में आज कितना विकसित कर चुकी है। तो हमने देखा कि फिल्म का किस तरह से उद्भव हुआ सिनेमा का। 19वीं सदी में अंत में सिनेमा का उद्भव फ्रांस में हुआ था और आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में उसका फैलाव दुनिया के कोने कोने में हो चुका है। सिनेमा विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार है। सभी कलाओं को साथ लेकर चलने वाला सिनेमा कोई जादुई शक्ति से कम नहीं है। सिनेमा के मनोरंजन के साथ साथ समाज परिवर्तन का भी कार्य किया है। हिंदी सिनेमा के विकास क्रम में सभी प्रकार के हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 21वीं सदी में तो सिनेमा जगत में जैसे 4 चांद लग गए थे, आज भारत के हर तीसरे या चौथे लोग फिल्मों में जाने का सपना देखते हैं। इस तरह से हम हिंदी सिनेमा के विकास क्रम को आज जानें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।